आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी सिचुएशन के बारे में जिसको डिटेल में समझना बहुत जरूरी है। आप सभी को याद होगा 2 दिन पहले रियासी में एक सिविलियन बस के ऊपर टेररिस्ट अटैक किया गया था जो तीर्थ के लिए जा रही थी। इस अटैक के बाद में जिस तरीके की फोटोग्राफ्स निकल कर आई थी उसको कमजोर दिल वाले लोग देख भी नहीं सकते थे। इस अटैक के बारे में बात करते हुए हम लोगों ने किसी भी तरीके का वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि ये ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। लेकिन पिछले 3 दिनों में 3 अटैक्स हुए हैं और ये सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। इस वीडियो के दौरान हम लोग चीजों को डिटेल में समझेंगे लेकिन ऑपरेशनल डिटेल्स में नहीं जाएंगे। देखिए, इन अटैक्स को करने वाली ऑर्गेनाइजेशन को समझना जरूरी है। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है द रेसिस्टेंस फ्रंट और हम लोगों के साथ में परेशानी ये है कि हम सारी ऑर्गेनाइजेशन को एक ब्रॉड स्ट्रोक में पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बोल देते हैं जिससे वो पूरी की पूरी आर्ग्यूमेंट हल्की हो जाती है। देखिए, आप सभी को याद होगा पहले पाकिस्तान की तरफ से उरी किया गया और फिर पाकिस्तान की तरफ से पुलवामा को स्पॉन्सर किया गया। इन दोनों ही केसेस में भारत की तरफ से जो रेस्पॉन्स था वो ऑफेंसिव रेस्पॉन्स था। पहले भारत की तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक्स की गई और फिर भारत ने एयर स्ट्राइक की। उस पॉइंट ऑफ टाइम पर पाकिस्तान को समझ में आ गया था कि अगर पाकिस्तान की तरफ से एक और स्टेप लिया जाता है तो भारत अकॉर्डिंगली रेस्पॉन्ड करेगा। यही कारण था कि एक लंबे समय तक पाकिस्तान की तरफ से भारत में किसी भी तरीके की एक्टिविटीज नहीं की गई। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लश्कर-ए-तौयबा की तरफ से एक और तरीका निकाला गया जिससे वो भारत के अंदर एक्टिविटीज कर पाएंगे और उसके लिए भारत उनको डायरेक्टली ब्लेम भी नहीं कर पाएगा। इनकी तरफ से वैली में रेडिकलाइज्ड यूथ को आइडेंटिफाई करना शुरू किया गया और इनकी मदद से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी जिसका नाम है द रेजिस्टेंस फ्रंट। यानी कि प्रैक्टिकली ये लोग तो भारत के ही लोग हैं और अगर ये लोग भारत के ऊपर अटैक करते हैं तो उसके लिए भारत पाकिस्तान को ब्लेम नहीं कर पाएगा। कुछ इसी तरीके की अप्रोच जैश-ए मोहम्मद की तरफ से भी फॉलो की गई थी और इन लोगों ने जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी उसका नाम था पीपल्स एंटी फेसिस्ट फ्रंट यानी कि पाफ। साल 2020 से ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन वैली में लगातार अटैक्स कर रही हैं। जहां पाफ काफी हद तक इंडियन आर्मी को टारगेट करती आई है, वहीं पर टीआरएफ सिविलियंस को टारगेट करती आई। टीआरएफ की तरफ से सॉफ्ट टारगेट्स को टारगेट किया जा रहा है और ये जो लेटेस्ट अटैक उनकी तरफ से किया गया है यहाँ पर भी शुरुआत में सॉफ्ट टारगेट्स को ही टारगेट किया गया था। और अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो एक और न्यूज आ रही है कि चौथा अटैक भी हो चुका है और इनकी तरफ से 3 दिन में 4 अटैक्स किए जा चुके हैं। अब आपको पता है कि ये सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन चलाई तो पाकिस्तान से जा रही हैं, लेकिन इनमें जो टेररिस्ट रिक्रूट किए गए हैं वो पाकिस्तान से नहीं भारत से रिक्रूट किए गए हैं। यही कारण है कि इन लोगों को लोकल सपोर्ट भी है और जब आतंकवादियों को लोकल सपोर्ट होता है तब उनको मारना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। पिछले कुछ समय से भारत की तरफ से कोशिश की जा रही है कि ये दिखाया जाए कि वैली में चीजें बेहतर हो चुकी हैं और काफी हद तक ये बात सच भी है। लेकिन ये जो नई आउटफिट क्रिएट की गई हैं इनकी तरफ से अब सॉफ्ट टारगेट्स को भी टारगेट करना शुरू कर दिया गया है क्योंकि इनके पास में ऑप्शंस बहुत कम है। इनकी एक्टिविटीज कुछ इसी तरीके की रही हैं जहां पर इन्होंने कभी लॉयर को मार दिया, कहीं सरपंच को मार दिया, कहीं लोकल पॉलिटिशियन को मार दिया या उसके फादर या भाई को मार दिया, किसी ज्वेलर को मार दिया या किसी लोकल पुलिस ऑफिसर को टारगेट कर लिया। इनफैक्ट एक केस में तो उनकी फैमिली को भी टारगेट किया गया है। अब इस सिचुएशन की कॉम्प्लेक्सिटी को समझिए। ये लोकल लोग हैं जिनको लोकल सपोर्ट है और जो लोग इनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ये लोग उनको टारगेट कर रहे हैं। इन टेररिस्ट को आर्म फोर्सेस तभी टारगेट कर सकती हैं जब ये लोग एक्शन में और इसी वजह से विंडो बहुत छोटी होती है। अगर ये लोग साइड से स्लिप होते हैं तो फिर ये लोकल्स के साथ में काफी आसानी से ब्लेंड हो जाते हैं और उसके बाद इनको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। इस ऑपरेशन को लेकर अच्छी बात यह है कि अभी भी सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशंस चल रहे हैं और बीच बीच में कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश हो रहे हैं, यानी कि अभी तक ये लोग ब्लेंड नहीं कर पाए। अगर आप इन सभी चीजों को जोड़कर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर चीजें धीरे धीरे नहीं काफी तेजी से एस्केलेट हो रही हैं और भारत के लिए आने वाले समय में डिफिकल्टी बढ़ सकती है अगर इस चीज को अभी एड्रेस नहीं किया जाता है तो। हालांकि क्वेश्चन वही बना रहेगा कि इनको एड्रेस कैसे किया जाएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए कॉन्फ्लिक्ट एक्स। जय हिंद।